पुनः आपके सामने। और आज का हमारा विषय है विजया एकादशी महत्तम कथा। उससे पहले मैंने जो है जया एकादशी के बारे में बताया था, और जया एकादशी का जो है आप हमारे YouTube चैनल पे जाके उसके बारे में सुन सकते हैं, और मित्रों को भी बोलें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण। बोले विजया एकादशी महत्तम महापुराण महाराज की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो यह सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेश्वर, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय प्राप्त होती है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और यह समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकलालंब नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकलालंब ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहां से पधारे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा पूर्वक समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बलकालम ऋषि बोले, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री रामचंद्र जी, इस व्रत की विधि यह है, दसवीं के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनवावें, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें।
घड़े के नीचे सतनजा यानी 7 प्रकार का अनाज मिलावें और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको जो है वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोले एकादशी महत्तम महापुराण महाराज की जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले एकादशी महत्तम महापुराण महाराज की जय।